ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, 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 भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज पिक पॉइंट। अभी हमारी उपस्थिति खगड़िया में है। देख रहे हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा ईवीएम के विरोध में केंद्रीय चुनाव आयोग पर विशाल महाधरना प्रदर्शन पूरे देश में किया जा रहा है। साथियों, मैं अब भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता से पूछता हूं, क्या ईवीएम से चुनाव होंगे? ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? आपके संगठन, आपकी पार्टी क्यों बोल रहे हैं? हमारी कोई पार्टी नहीं है, भारत मुक्ति मोर्चा ये संगठन ही है। ईवीएम से चुनाव की जो बात है, जिस प्रकार से 2004, 2009 और 2014 में ईवीएम से चुनाव करके 2004 और 2009 में कांग्रेस ने ईवीएम से घोटाला करके सरकार बनाई और 2014 और 2019 में भाजपा ने ईवीएम से घोटाला करके सरकार बनाई है। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, ये ईवीएम के घोटाले की सरकार है। इसलिए हम लोग, हमारी पार्टी जो है ईवीएम का विरोध कर रही है। उसके पीछे तथ्य है क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि केवल मात्र ईवीएम से चुनाव करा करके जो चुनाव सिद्धांत है वो पूरा नहीं होता है। केवल ईवीएम से चुनाव कराते हैं तो वो निष्पक्ष और मुक्त चुनाव नहीं होता है। हम निष्पक्ष एवं भय मुक्त चुनाव कराने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर। चुनाव आयोग के विरुद्ध आप धरना पर क्यों बैठे हुए हैं? हमारी मांग ये है कि चुनाव आयोग जो गलती दर गलती मोदी को सत्ता में लाने के लिए किया जा रहा है, कारण है कि जब यहाँ से चांद और सूरज पर जो मिशन भेजा गया है कि वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, आई जबकि बगल में उसमें चिप्स लगा हुआ है ईवीएम में, तो उसको तो आसानी से कोई एक आदमी कंट्रोल कर सकता है। और ये पूरी जो है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुड़वा भाई है। 10 साल वो सत्ता में रहा ईवीएम से चुनाव करा कर कांग्रेस, और 10 साल मोदी अभी सत्ता में है। तो ये सत्ता में रहने के लिए जो है कि सारी बेईमानी करती है। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हो के बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ना कांग्रेस सत्ता में रहेगी और ना बीजेपी सत्ता में रहेगी। संविधान कहते हैं खतरे में है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? संविधान इसलिए खतरे में है कि बहुत मशक्क़त के बाद लोगों को वोट देने का अधिकार हुआ, और उस अधिकार को जब लोगों पर प्रयोग करने का वक्त आया, समय आया, तब इन्होंने जब अपनी महत्वपूर्ण बातें या अपनी विचारधारा घटती हुई जा रही थी, तो ऐसे हालत में उन्होंने ईवीएम मशीन का प्रयोग किया ताकि लोगों को जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो वोट डालने का अधिकार था वह ईवीएम के द्वारा घटोला किया जाता है। और इस घटोला में से ही लोगों को लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको हनन किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र में या ये चुनाव जो है या फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कहा है 8 अक्टूबर 2013 को। आपकी संगठन किस पार्टी को समर्थन करती है? मेरी पार्टी जो हमारे विचारधाराओं से मिलती रहेगी उसको मैं समर्थन करूंगा। जो हमारे विचारों को जो जिन लोगों ने साथ सहयोग करेगा उसको मैं साथ दूंगा। जो हमारे विचारधारा से जो पार्टी नहीं मिलेगी, नहीं तालमेल खाती है, तो उसको मैं साथ सहयोग नहीं देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 जनवरी को जो राम मंदिर अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? प्राण प्रतिष्ठा है क्या? इनके बारे में थोड़ा हमें बताइए, हमारे चैनल को। सबसे पहले मैं न्यूज पिक पॉइंट के पत्रकार बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि ये प्राण प्रतिष्ठा आज तक धरती पर ना हुआ है ना होगा, क्योंकि जब से मानव सृष्टि का निर्माण हुआ है तो जो मनुष्य पैदा लेता है उसका मृत्यु निश्चित है।
और उसके बाद उसे जिंदा नहीं किया जा सकता, ऐसा वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी आज तक कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो प्राण प्रतिष्ठा किस तरह की? पत्थर में कोई प्राण देने से क्या वो जीवित हो जाएगा? इंसान में डॉक्टर अगर प्रयास करे, अगर कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकेंडों के लिए उन्हें जीवित किया जा सकता है, ऐसा है। लेकिन क्या पत्थर को जीवित किया जा सकता है? ऐसा कहीं नहीं है। हम कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा देना है तो देश में भुखमरी, गरीबी, लाचारी, बेबसी, बेरोजगारी है, और जो गरीबी से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, और उनको अगर मरने वक्त प्राण प्रतिष्ठा दे दिया जाए, जो लोग कहते हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा देते हैं, हम सबसे ऊंचे वर्ग के लोग हैं, हम प्राण देते हैं, लोगों में, पत्थरों में प्राण देते हैं, तो मैं तो कहता हूं देश में 85% लोग गरीब हैं, जो अपनी रोजगार के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपनी मेहनत के लिए दिन रात एक कर देते हैं, फिर भी उसका सही से पूरे फैमिली का, पूरे परिवार का पेट नहीं भरता और वो भूखे मर जाते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा मरने वाले गरीब को देना चाहिए। और कहते हैं आप 22 तारीख को हम प्राण प्रतिष्ठा दे रहे हैं, तो भाई आप 22 तारीख को नहीं, आपको बहुत दिन मिला है। आप कब मरने जा रहे हैं वो निश्चित नहीं। आप जिंदा हैं तो जब तक जिंदा हैं अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुलवाइए, अच्छे अच्छे अस्पताल खुलवाइए, अच्छे अच्छे स्कूल खुलवाइए। वहाँ गरीब के बच्चे, लाचार, अनपढ़, गवार के बच्चे पढ़ेंगे तो शिक्षित होंगे और डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर बना करके उसे देश में छोड़ा जाए तो गरीबों का मुफ्त इलाज होगा, गरीबों के बच्चों का प्राण प्रतिष्ठा होगा, गरीबों के बच्चे भूखे ना मरेंगे, बगैर इलाज का ना मरेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तर्क देते हैं, पत्थरों में कहीं प्राण प्रतिष्ठा होता है? देश में भी चल रही है मोदी गारंटी, इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? ये मोदी गारंटी जो है ये मीडिया का देन है। मोदी की गारंटी मतलब कोई भी गारंटी पूरी नहीं होगी। अगर मोदी की गारंटी पूरी हो गई होती तो 2022 तक में ही देश में सभी को पक्के मकान मिल गए होते। मोदी की गारंटी अगर पूरी हो गई होती तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है, 80 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार है, और वो जो है 5 किलो 2 किलो राशन के लिए लाइन में लगे हुए रहते। मोदी की गारंटी अगर होती तो प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार पैदा करने का था, वो पूरा हो गया होती। और सबसे बड़ी बात है, मोदी की गारंटी जो है अगर सही होती कि मोदी ने जो गारंटी दिया है वो निश्चित पूरा होगा, तो आपके भी अकाउंट में 15 लाख आया होगा, चेक कर लीजिएगा कि 15 लाख रुपया का भी वो गारंटी दिया था। तो मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो आपको हम बता रहे हैं कि आम आदमी और गरीब से गरीब, लाचार से लाचार या अमीर से अमीर व्यक्ति भी जो है वो जब शादी करता है तो शादी करने के वक्त 7 फेरे लेते हैं। उन 7 फेरों में से जो है 7 वचन लेते हैं, गारंटी लेते हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी का ठीक से देखरेख करेंगे 7 जन्मों तक। मोदी जी ने यशोदाबेन के साथ वो 7 फेरे लिए थे। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि अब की बार 400 सीट सुरक्षित है। एक भी फेरा अर्थात इस जन्म में ही आधे दूर में ही उसका साथ नहीं निभा पाए अपनी धर्म पत्नी का, वो वादा खिलाफी हो गए, टूट गए। तो जो अपनी धर्म पत्नी के साथ वादा नहीं निभा पाए आम लोगों की तरह, वो देश के साथ क्या वादा? लेकिन मोदी तो, बीजेपी तो बोलते हैं कि अब की बार हम 400 सीट जीतेंगे। जरूर 400 से ज़्यादा वो जीतेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि ईवीएम जो है उससे चुनाव होगा, तो ईवीएम से घोटाला करके वो 400 नहीं 400 पार कर जाएगा। आपकी संगठन पूरे देश में कितना जिलों में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जो ये भारत मुक्ति मोर्चा एक फ्रंट मोर्चा है जो देश में गरीब, लाचार, बेबस और लोगों का आवाज़ उठाती है, जो आंदोलन करती है देश लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आंदोलन करती है। ये अभी पूरे भारत में 4 चरणों में आंदोलन कर रही है ईवीएम के विरोध में। और ये जो दूसरा चरण है, हम लोग राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिए 5 जनवरी को, और आज जो 10 जनवरी है हम लोग 567 जिलों में हम एक साथ पूरे देश में हम धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारा 567 जिला में हमारा संगठन है, और हमारे संगठन के लोग इस संगठन में आकर के
देश में सही को सही कहने के लिए और गलत को गलत करने के लिए सीना खोल कर खड़ा है, कभी ये डरने वाला नहीं। अभी जो ईवीएम के विरुद्ध में केंद्रीय चुनाव आयोग पर भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा जो धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फिर से पूछिए। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा, कितने जिले में हो रहे हैं, कितने स्टेट में हो रहे हैं, इनके बारे में हमें बताइए। यह भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे भारत में 567 जिलों में आज धरना प्रदर्शन एक दिवसीय हो रहा है। हम लोग जो है सो पूरे भारत में ये ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ईवीएम का विरोध इसलिए हो रही है कि ये लोकतांत्रिक के विरुद्ध है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा, जनताओं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व को हम लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन ईवीएम जो है लोकतंत्र का वोट का गिनती नहीं करता। उसमें बहुत सारा ऐसा टेक्निक है जिससे वोट को चोरी किया जाता है और गलत प्रतिनिधित्व को चुन करके सरकार बनाई जाती है। और वो सरकार जब बनती है तो 85% जनताओं के विरुद्ध में कानून बनाती है और ऐसा कानून बनाती है वह संविधान विरोधी होती है। आज देश में संविधान क्या खतरा, आपके कहने के अनुसार संविधान क्या खतरे में है क्या? हाँ, आज 100% संविधान खतरे में है। 85% जो मूल निवासी है वो खतरे में है। आज देख लीजिए, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। शिक्षित बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, भुखमरी के कगार पर बैठा हुआ है। सर्टिफिकेट एक कागज के रूप में पड़ा हुआ है। कोई काम सरकार रोजगार के ऊपर नहीं, धर्म के ऊपर काम करती है। मंदिर बनाने में विश्वास करती है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनाने में विश्वास सरकार नहीं रखती है। ऐसे सरकार को, जनता को जल्द से जल्द बदल देना चाहिए। जो सरकार वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अनेक प्रकार के संविधान के पक्ष में देश को चलाने के लिए तैयार हो, ऐसे सरकार को, जनता को चुननी चाहिए। न कि जो मंदिर बनाने में विश्वास रखे, ऐसी सरकार को चुननी चाहिए। तो ये जनता मालिकों का चेतना का अभाव है कि ऐसे ऐसे लोगों को चुनते हैं जो मंदिर बनाकर धर्म का प्रचार करके हिंदू मुस्लिम का राइट करवाना चाहते हैं, जाति जाति में भेद कराना चाहते हैं, देश का बांटने का काम करते हैं। ऐसे सरकार को इस बार सीट नहीं देना है। जो संविधान की रक्षा करे, जो संविधान की बात करे, ऐसे सरकार को इस बार केंद्र सरकार में सरकार बनानी है। आपकी संगठन किस पार्टी को समर्थन कर रही है भारत देश में? हमारी संगठन इस बार खुद अपना तीसरा फ्रंट निर्माण करने का प्रयास कर रही है और हम लोग लोकसभा में सभी सीट पर लड़ने के लिए अपना कैंडिडेट को तैयार करेंगे। आपकी संगठन की कौन सा पार्टी है? हमारा संगठन बहुजन मुक्ति पार्टी है। इनमें जितने भी क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, इनमें संयुक्त होती है। तो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तरफ से हम लोग जो है सो पूरे देश में सभी सीट पर अपना कैंडिडेट को उतारने का काम करेंगे। क्या 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, बहुजन मुक्ति पार्टी क्या नए है? नहीं, बहुजन मुक्ति पार्टी नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी एक विचारधारा है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। इससे पहले भी चुनाव लड़ा गया था क्या? एकदम विश्व रिकॉर्ड है इसका। वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम दर्ज है कि भारत में सबसे अधिक सीटों पर लड़ने वाली कोई पार्टी है तो बहुजन मुक्ति पार्टी है। और ये कोई सत्ता के लिए लड़ना नहीं चाहती, देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। अगर जनता को समझ में आता है कि देश में सही लोग आवे, सही सत्ता में बैठने वाले लोग आवे, तो उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार होते हैं, सही होते हैं, ईमानदार होते हैं और गरीब तबके के लोग होते हैं और जो शोषित होते हैं, पीड़ित होते हैं, वही उम्मीदवार होते हैं। वही लोग अपने समाज के उत्थान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ी थी क्या लोकसभा का? हाँ, चुनाव लड़ी भी थी। क्या स्थिति था सर? लगभग 20,000 वोट हमारे उम्मीदवार ही मोनी पासवान ने लाया था। लगभग 20,000 वोट लाया था और तीसरा स्थान था। तो पहली बार जिला की पूरे देश में क्या कितना स्थान था? यहाँ जिला में खगड़िया जो लोकसभा है ना, उसमें तीसरा स्थान था
हमारा कहना यह है कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, हमारा या तो तीसरा स्थान होगा या सबसे हम अंतिम में होंगे, क्योंकि चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं हो रहा है, पारदर्शी नहीं हो रहा है। हम वोट किसी और को देते हैं, वो वोट कहीं चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश दे दिया है, और ईवीएम मशीन जो है वो मशीन है, वो ट्रांसफरेबल होता है, तो कहीं से भी कहीं वोट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसलिए हमारा मोर्चा बनाना, और उससे भी पहले की बात है कि सबसे पहले ईवीएम को हटाना। कितना भी कोई मोर्चा बना ले, अगर चुनाव ईवीएम से ही होगा तो हम लोग या विपक्षी पार्टी जो भी है वो ये चुनाव नहीं जीतेगा, और चुनाव नहीं जीतेगा तो आने वाले समय में भाजपा जो संविधान बदलने की बात कर रही है वो अग्रेसित है और भी सशक्त हो जाएगी। हो ना हो वो इस संविधान को बदल भी देंगे। इसलिए हम लोग 31 जनवरी को भारतीय लोकतांत्रिक चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग के विरुद्ध 2 लाख लोगों ने उनको घेर करके धरना प्रदर्शन किया और ईवीएम हटाने का अपील किया। 31 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के आह्वान पर हम लोग केंद्रीय चुनाव आयोग का घेराव करने जा रहे हैं। हम कोर्ट में भी केस जीते हैं और चुनाव आयोग को झुकना होगा, ईवीएम को हटाना होगा और बैलेट पेपर को वापस लाना होगा। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा तीसरा चरण 14 जनवरी को जो कि खगड़िया समरलाने से एक रैली का आयोजन रखा गया है। उसके बाद चौथा चरण जो है 13 जनवरी को 2024 चुनाव आयोग कार्यालय नई दिल्ली के समक्ष पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथियों, अभी हमारी मौजूद खगड़िया बस स्टैंड में था। इसके साथ आप देख रहे हैं न्यूज पिक पॉइंट। आप न्यूज पिक पॉइंट देखिए यहीं पर अपनी वाणी को मैं हूँ कुंदन कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। आजादी झूठी है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है।